हेलो। गुड मॉर्निंग राधा जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो आज की हाँ कॉल जी। हमारी एक टेस्टिमोनियल बेस्ड कॉल होने वाली है और आपके जो इश्यूज है वो आप शेयर करेंगे ताकि दूसरों को हेल्प हो सके कि किस तरह से आप हमसे जुड़ें और किस तरह से आपको बेनिफिट मिला। हाँ तो जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने कैसे जाना हमारे बारे में? सर, मैं मुझे यूट्यूब से ही पता चला था। आपका एक वीडियो आया था मेरे पास रिकमेंडेशन में। हम्म। तो क्या है, तो मतलब उसी आपका वीडियो ही देखा था मैंने और उसमें फिर मुझे डिटेल्स मिली आपकी, तो फिर मैंने आपको कॉल किया था। पिस्टूला वाला वीडियो था। जी जी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने जो है हमें कब कांटेक्ट किया था, कुछ याद है आपको टाइम वगैरह? सर, टाइम का अच्छा हाँ, हमारी चैट में है 30/10/2022 को आपने हमें मैसेज किया था, हाय आई वुड लाइक टू कांटेक्ट यू, जो हमारा ऑटो चैट मैसेज है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ, हाँ। मेडिसिन पहुंचने के बाद आपने ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया वो 6/11/2023 को, क्योंकि यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाने में आई थिंक 4 से 5 दिन लग जाते हैं ट्रांजिट में। हाँ जी। तो आपने जो ट्रीटमेंट चालू किया था, तो आप मुझे अपनी बीमारी के बारे में डिटेल में बताएं कि क्या हुआ था और कहाँ कहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया, और फिर उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट का नंबर आएगा। तो पहले आप अपनी स्टोरी शेयर करें कि क्या हुआ था एक्चुअल आपको, और आपने अपनी बीमारी के लिए किस किस से ट्रीटमेंट लिया और आपको फिर कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जी। सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई थी, मतलब जब मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था उससे, ये मान लीजिए आप 5-6 साल पहले से मुझे प्रॉब्लम थी। जी स्टार्टिंग में ये ऐसे होता था जैसे एक फोड़ा होता था। जी। तो वो उसका काफी काफी जैसे 1-2 महीने बाद हो गया, मतलब हम्म जैसे उसका कंसिस्टेंसी ऐसे थी कि जैसे 2 महीने बाद हो रहा है, ऐसे होता था। हम्म फिर तो उस टाइम ये था कि भाई ऐसे नॉर्मल सा कुछ फोड़ा है, तो उस टाइम इतना कुछ चेकअप वगैरह नहीं कराया होता था, वो जैसे फूटा तो फिर रिलीफ हो गया थोड़ा सा, तो ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट लेना, जब ज्यादा ही दिक्कत वो होने लगी, मतलब हर 15 दिन में हो रहा है, हर ऐसे हो रहा है, तो फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया, कई जगह दिखाया। हम्म पहले तो गायने को दिखाया क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। हम्म तो वो क्या होता था, एंटीबायोटिक्स दे दी, हम्म कुछ टाइम वो खाई, मतलब काफ़ी टाइम। फिर उसके बाद मुझे बार-बार जाना ही पड़ता था डॉक्टर के पास, तो फिर कई काफ़ी टाइम तक यही चलता रहा। तो हम्म वो एंटीबायोटिक्स दे दिया, फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो वर्स्ट सिचुएशन में आ जाता था। अब कंडीशन ऐसी हो जाती थी बिल्कुल वर्स्ट कि मैं बिल्कुल ही उठ भी नहीं पा रही हूँ बेड से। तो फिर दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि भई इसका मेजर ऑपरेशन होगा हम्म और आप जल्दी से ऑपरेशन करा लीजिए, और काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने खर्चा बता दिया, 1 लाख 2 लाख का। तो मैंने फिर, अब मैं, पहली बात तो ये कि घर में कोई ट्रीटमेंट करवाने को भी रेडी नहीं था, हम्म, क्योंकि इतना पैसा लगेगा, कोई जी तैयार ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हालाँकि उन्होंने बोला कि ये अंदर-अंदर कैंसर बन जाएगा अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो। जी। अब पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। हम्म तो ऐसे ही बस वही फिर स्क्रॉल कर रही थी मैं यूट्यूब पे, तो आपका वीडियो सामने रिकमेंड हुआ, तो मैंने कहा चलो एक बार दोबारा, मतलब इससे पहले भी मैंने फिर, हाँ, जब मैं दवाइयाँ ले रही थी, गायने को दिखाया, कई जगह हॉस्पिटल में दिखाया। तो फिर मैं 1-2 जगह होम्योपैथी भी मैंने ली हम्म, आपसे पहले। जी। तो बट वो भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, वो चीज़ हो रही थी, मुझे बार-बार हो रहा था और ज़्यादा ही बढ़ गया था। हम्म फिर उसके बाद मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, हम्म, और फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था। आपसे फिर मैं अच्छा। दवाइयाँ लेनी शुरू अच्छा, करी। मुझे बताएं कि उन डॉक्टरों ने क्या कहा जब उनके पास आप गए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये पेरिनेल एब्सेस है या कि फिस्टुला है, कुछ उन्होंने कहा था उसको? फाइनल कहा था कि हाँ ये आपको डिसीज है, या कि बस ऐसे ही कह रहे थे कि ये जख्म है? सर, कुछ जो गायने को मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, वो पैरेलल, ये जो आप बता रही हैं वो वाला बोला था उन्होंने। पेरिनेल एब्सेस। हाँ, हम्म वो बोला था। और मतलब कुछ किसी किसी ने तो बोला कि जैसे बोलते हैं ना क्या, पता नहीं क्या उन्होंने बोला था, फिस्टुला ही बोला था एक ने तो, बट वो कुछ और ही नाम ले रहे थे इसका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद जब मैंने होम्योपैथी ली थी, तो मैंने होम्योपैथी में फिस्टुला, क्योंकि लास्ट में जिस गायने को दिखाया था उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसे फिस्टुला उन्होंने बोल दिया था। मतलब उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया था। हाँ जी, डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद जब मैंने होम्योपैथी की ली थी, तो मैंने फिस्टुला ही उनको बताकर तब ली थी। लिया था, चलिए कोई अच्छी हाँ बात है जी। ये।
अच्छा, आपने जो हमसे जुड़े तो कितने महीने तक आपने, अच्छा हाँ, आपने एक बार और शेयर किया था कि कोई कहा था अगर नहीं लेंगे तो कैंसर वगैरह भी हो जाएगा, राइट? तो पूरा यानी कि आपको एक तरह से डरा दिया था, राइट? आप बहुत सर स्कैरी फील बहुत कर रहे होंगे। ज़्यादा डर गई थी। एक तो क्या बात है, देखो लेडीज़ का थोड़ा हम्म, इतना ये रहता है कि भई हर किसी को दिखा भी नहीं सकते। हाँ, प्राइवेट जब पार्ट में होने की। हाँ, एक जगह ऐसी है, मतलब ऐसी जगह हो रहा था तो फिर दिखा भी नहीं सकते हैं। तो जब मैं गायने को ही दिखा रही थी, गायने मुझे सर्जन को, एक ने तो सर्जन को रेफर किया था, तो फिर वो उस वजह से फिर पीछे हटना पड़ रहा था ट्रीटमेंट से भी। और वो उन्होंने फिर इतना ज़्यादा वो कर दिया कि मैंने ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऊपर से ये था कि भाई इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास, तो मैं खर्चा कर भी नहीं सकती ऑपरेशन का। हाँ जी। अच्छा, हम हमसे आपने कितने महीने की ट्रीटमेंट में आपको क्या बेनिफिट मिला वो बताएं जरा, और आपको स्टार्ट किया था आपने मेडिसिन तो क्या बेनिफिट लगना शुरू हो गया था आपको? सर मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने पहले तो 2 महीने तो रेगुलर लिया था, हम्म हम्म आपने ट्रीटमेंट। हम्म। और तब तक मेरा ये था कि भई 70% तक मेरा 2 महीने में ही मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो गया था। ठीक मतलब हो गया मेरी था। कंडीशन अच्छी हो गई थी, 70% तक मुझे आराम हो गया था। हम्म। बट उसके बाद वही मेरे को फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। हाँ। फिर मैंने आपको मना ही कर दिया था कि सर अभी मैं नहीं ले पाऊँगी, तो आप हम्म। ही ने इंसिस्ट किया कि नहीं, बीच में ट्रीटमेंट नहीं छूटना चाहिए, वो आप दवाई लो, बाकी वो बहुत लंबी चौड़ी बात हो के मुझे आपको कन्विंस करना पड़ा कि एज ए सिस्टर आप लो, कोई पेमेंट की हाँ। जरूरत नहीं है, फिर बहुत लंबी बात करने के बाद तब कहीं एज ए ब्रदर आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं। और जी, मैंने कहा कि नहीं, उसका पेमेंट भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई सिस्टर जो है किसी ऐसी डिसीज में ना पड़ जाए जिसमें उसको लाखों खर्च हो जाए और थोड़े से पैसे के लिए। तो ये मेरी तरफ से, मैंने कहा कि एज ए सिस्टर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से हाँ गिफ्ट अगर जी, आप दें तो ठीक है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, बट ट्रीटमेंट स्टॉप ना करें, क्योंकि मैं समझता हूँ ना, एक तो लेडीज हैं, प्राइवेट पार्ट्स में है, और ऐसी वर्स कंडीशन, और सबसे बड़ी चीज जो थी मुझे आपको कंप्लीटली क्योर करने की जो पीछे जो वो था कि मैं चाहता था कि आप आए, लोगों को शेयर करेंगे जब स्टोरी, तो लोगों को एक भरोसा होगा कि हाँ, होम्योपैथ से भी फिस्टुला ठीक हो सकता है। सबसे बड़ा जो मेरा इंटेंशन होता है ना हुँ, बीमारी को लेके, यही होता है। पैसे तो आपसे या किसी और पेशेंट से पैसे तो आ ही जाते हैं, हम इतना तो कमा लेते हैं बीइंग डॉक्टर की, सरवाइव कर ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट क्या जी, होता है कि जब ऐसे केसेस को हम जो ट्रीट करते हैं और जब वो क्योर होते हैं ना, तो इससे दूसरों को होप होती है और उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि नहीं, होम्योपैथ में भी पॉसिबिलिटीज है। अब वो डिपेंड करता है कि किस डॉक्टर के पास कितना उसका एक्सपीरियंस है और उसने जी, कितने पेशेंटों को ट्रीट किया है। हाँ जी, और कभी कभी होता है कि ट्रीट तो बहुत करते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो डेयर करते हैं कि लोगों के सामने आकर अपना टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। हाँ जी। मेरी तो आंखों के सामने। जी, आप बोलिए। मैंने बता रही हूँ, मैंने आपसे पहले भी मैंने 2 और डॉक्टर से होम्योपैथी की मेडिसिन ली थी, अपने वहीं लोकल से, हाँ हाँ हाँ। जहाँ मैं रह रही थी। जी। तो उनसे मुझे कुछ असर नहीं हुआ था, मतलब और ज़्यादा ही मेरी कंडीशन बढ़ गई थी। बिगड़ गई थी। हाँ, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हाँ और हाँ। फिर लेकिन और पता है क्या, एक ये हमारे ना, मतलब एक होती है, एक सोच होती है कि भाई होम्योपैथी दवाई ना भैया लेना शुरू कर रहे हो तो वेट करो 2 साल 3 साल। ये हर आज भी है, किसी को हम्म, बता, मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो बोलते थे कि भाई क्या चीज अब कुछ कर रही है, दवाई ववाई ले रही है। तो मैं हम्म, कह रही हाँ होम्योपैथी ट्रीटमेंट, अरे कहाँ तू फंस गई, होम्योपैथी ट्रीटमेंट कब जाकर तेरे को असर करेगी वो दवाइयाँ। हम्म। और तो मेरे भी एक वही एक सोच बनी हुई थी कि भाई पता नहीं कब असर स्लो करेगी, कब काम ये करती है। करूँ। हाँ, तो यही था कि पता नहीं कब असर करेगी, लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड था कि 2 महीने में ही मुझे 70% रिलीफ मिल गया था। हम्म। तो मैं खुद भी आज भी बताती हूँ ना, मतलब किसी के पास जैसे किससे उस टाइम मिली थी, तो अच्छा तूने करा लिया ऑपरेशन, मैं कहती मैं ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मैं वैसे ही ठीक हो गई हूँ। तो अच्छा कौन सा ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था, तो यकीन नहीं करते हैं लोग। बहुत मुश्किल होता है भरोसा करना। जी, तो आपका, अच्छा, मैं बात जो इनकम्प्लीट रह गई तो उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एलोपैथ डॉक्टर तो क्लियरली इसको सिरे से ही नकार देते हैं कि ये होम्योपैथ से भी ठीक हो सकता है। मैंने किसी अच्छे से, एक पंजाबी हैं, उनका चैनल है, डॉक्टर है, मैंने उनको जब कहा, लिखा वहां पे कमेंट, तो हालांकि मैं डॉक्टर जल्दी करता नहीं हूँ, दूसरे के चैनल पर जब कभी यूट्यूब ओपन करता हूँ तो ऐसे कुछ कमेंट कर देता हूँ कहीं पे ताकि हेल्प हो जाए। और बट उन्होंने सामने से जवाब दिया कि दिस इज जस्ट ओनली प्लेसिबो, इसका कुछ असर नहीं होता, मतलब ये सारी सिर्फ गोलियां होती हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो कहा नहीं जा सकता। आप जैसे लोग जब सामने आएंगे और शेयर करेंगे अपनी ट्रू स्टोरी ना, तब जाके लोगों को जो है भरोसा होगा कि हाँ, इससे भी होता है।
और इससे होता ही नहीं है, बल्कि ये भी होता है कि रिकरेंसेस के चांस बहुत कम होते हैं, नहीं होते। और ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है ना, लोगों की रियून हो जाती है ऑपरेशन कराने में, लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जा रहा है, फिर रिकरेंसेस अगेन जब हो जाता है, फिर पूछो अगर वो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करेगा तो हाउ कैन ही और शी अफोर्ड दिस, इतना लंबा खर्चा कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी तो कमर ही टूट जाएगी ना। सर वही है ना, और मजबूरी होती है खर्च करना। मतलब जब तक उसको सही एक वो नहीं मिलता ना कि भाई यहाँ से ये चीज दवाई असर करेगी, तब हम्म। तक तो बेचारा एक तो कंडीशन ऐसी होती है कि भाई इतना बुरा हाल होता है, तो क्या मरता क्या ना करता वाला हाल होता है, पैसे फूकते रहते हैं लोग। मेरी भी हम्म। वही कंडीशन थी, जब तक मैं आपके पास नहीं आई उससे पहले पैसे ही फूक रही थी। अच्छा, सबसे प्लस पॉइंट जो हमारे यहाँ ये होता है ना, ये अच्छा एक और बात कर लेते हैं कि आपको जो हमारा ट्रीटमेंट क्या बहुत महंगा लगा? नहीं सर, इतने अ, तो मैंने जितनी बार मैं गई हूँ, जैसे मैंने बताया आपको गायने की तो फीस भी इतनी होती है, और हाँ। वो जैसे आगे सर्जन को रेफर कर देती, सर्जन की उससे भी ज्यादा थी। तो मतलब एक बार विजिट में ही मेरे इतने खर्च हो जाते थे, और वो है 1 हफ्ते की दवाई देते थे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर जाना होता था। तो हम्म। मतलब कितना, मतलब कितना पहले मैं पैसा खर्च कर चुकी थी। और अच्छा। आपका तो बहुत ठीक है। अच्छा, क्या हमारा ट्रीटमेंट एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, कितने महीने ट्रीटमेंट हमसे आपने लिया जब आपका कम्प्लीटली क्योर हो गया? 2 महीने, 3 महीने, कब? 3 महीने सर। 3 महीने में कंप्लीट हो गया। हाँ जी, 3 महीने। और अब कोई रिकरेंसेस, कोई सिम्टम अभी है आपको? सर बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ये है कि उस एरिया में थोड़ा सा जैसे सुई सी चुभती है ना, ऐसा होता है, अदरवाइज कुछ ही नहीं है। पहले तो वहां से ना ऐसा जैसे बोलते हैं ना, पिलपिला टाइप से ऐसे रहता था, फूला फूला सा। जब मेरा ठीक हो गया था उसके बाद भी, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल आ गई है स्किन वहां से। बस थोड़ा सा जैसे कुछ कभी कभी ना जैसे सुई सी चुभती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो भी ग्रेजुअली चला जाए, क्योंकि क्या होता है ना, स्किन और सेल वहां पे जो होते हैं ना, हम्म। वो कंजेस्टेड हो जाता है, और सिस्ट टाइप वहां पे जो है फॉर्म हो जाती है। जब भी आप हम्म। देखो आपके जिस्म के किसी भी पार्ट में आपको जो है, जब भी कोई फोड़ा एब्सेस होता है, जब वो सूखता है, देखिए वहां अपनी आम भाषा में कहें तो एक गुलटा मार देता है, गांठ सी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और उसको डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी वो ठीक हो जाने के बाद भी अपने परमानेंट मार्क छोड़ के चला जाता है, लाइफ लॉन्ग जो कि बने रहते हैं। जी जी जी। तो बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपको जो चोटियों जैसा एहसास हो रहा है ना, तो धीरे धीरे अच्छा साइन है ये। अगर हम्म। एहसास हो रहा है तो ग्रेजुअली, यानी कि वहां पे जो डेड सेल है ना, वो लाइफ हम्म। सेल में कन्वर्ट होते, तो धीरे धीरे करके वो फिर जो जो एक गांठ है, एक सिस्ट टाइप में जो फॉर्म हो जाता है, वो धीरे धीरे करके वो सही हो जाएगा, और आपकी नॉर्मल स्किन एकदम हो जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा है, क्योंकि जो वो गांठ है ना, वो चूंकि वही है जो ड्राई होने के बाद सूख करके आपका जो जख्म था वुंड हील हुआ है ना, जी। तो जहाँ उसका कहते हैं ना ओपनिंग होती है, वहीं पे वो फार्म होता है, आप देखेंगे। बाकी स्किन तो हो जाती है, बट वहीं पे हल्का सा रहता है, तो जिसकी वजह से आपको सेंसेशन फील होती है। बट अदरवाइज कोई इश्यू तो और नहीं है ना आपको, इससे पस फॉर्मिकेशन या कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं तो नहीं नहीं? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं। बंद होकर कितने महीने हो गए होंगे, कुछ अंदाजा? सर काफी टाइम हो गया मुझे ट्रीटमेंट बंद हुए तो। अब मतलब आज। ये देख लीजिए, अब मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था। हम्म। नवंबर और दिसंबर तो कॉन्टिन्यूसली लिया था मैंने, उसके बाद समझ पता लिया चला 8 महीने कि तकरीबन हो ही गए होंगे बंद करके ना। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। अब तक कोई रिकरेंसेस तो नहीं है, मैंने कोई दवा तो नहीं, भेजी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए चलो, अच्छा अब आपको अच्छा लग रहा है ना कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, खुश हूँ? सर ये ना एक्चुअली ये वही बंदा बता सकता है जो इस चीज से गुजर रहा होता है, जिसपे बीत रही होती है। मैं मतलब उस टाइम मेरी सच में ऐसी कंडीशन थी कि बस ये लग रहा था कि शायद अब मेरा अंत समय आ ही गया है। कैंसर हो और जाएगा मुझको लगता है, ये डर था ना हाँ आपको कि बिल्कुल मैं इसी से बिल्कुल सर, मरूंगी? क्योंकि डॉक्टर्स ने भी दिमाग में यही डाल दिया था कि ये ऐसे ही होता रहेगा ना तो ये अंदर कैंसर बनता जाएगा। जख्म हील अब नहीं वो होगा तो। ट्रीटमेंट मैं करवा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना महंगा ऑपरेशन वगैरह भाई कैसे, तो मैं यही मान के बैठ गई थी भैया मरना ही है। हम्म। बस वो फिर सोचो आप, एक इंसान ऐसा जो मरने के लिए वेट कर रहा था, आज वो सही सलामत बैठा हुआ है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो फिर क्या सोचेगा वो। तो क्या फीलिंग्स होंगी, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी के प्लेसिबो है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है और इससे फिस्टुला ठीक नहीं होता है? सर ये कहूंगी कि भाई इतनी जगह आपने देखो, जब किसी को होता है ये, तो आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, वो ऐसे तो ठीक होगा नहीं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पैसे फूक रहे हैं, तो एक बार वो आपसे अगर लेके देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा, वो डिफरेंस विजिबल होगा, अपने आप ही उनको पता चल हम्म। जाएगा। तो हम्म। मैं ये कहूंगी कि एक बार ट्राई जरूर करें, एक बार लेके देखें, जहाँ इतने पैसे फूक दिए तो ये तो फिर भी तो कुछ भी नहीं है। हम्म। 1 महीने में ही उनको असर दिखने लगेगा, उसके बाद सेकंड मंथ में वो अपने आप खुद ही ले लेंगे। मतलब लेना चाहिए उनको, ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ
कि मैं कितने पैसे पहले फूँक चुकी थी और उसके बाद आके अब आपसे जब ट्रीटमेंट लिया तो वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। तो आई सच थिंक में दुआएँ बहुत निकलती सर पहले तो आपके लिए। अरे थैंक यू। आपकी दुआएं तो हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ब्लेसिंग्स होती है ना, जो गरीबों के दिल से और नीडी पर्सन के दिल से निकलती है, हम इतने कम खर्च में इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट है ना वो ऐसा कॉस्टली ना पड़ जाए कि जो लोग अफोर्ड ना कर सके, तो फिर फायदा क्या है, फिर हम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। हाँ जी। वरना मैं चाहूँ तो कई लोग खुद सामने से ऑफर किए सर हम इतना पैसा देंगे, हमारा ठीक है, तो हमने कहा हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जो हमारा है वही आप पे करें। अच्छा, उसी में हमारा कंसल्टिंग भी होता है, उसी में हमारा कुरियर सर्विस चार्ज हाँ भी जी। होता है, वो 1 मंथ का पैक होता है, और उसी में जो आप जब भी कॉल या मैसेज करें पूरी तरह से हेल्प की जाती है, एडवाइस की जाती है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपको इग्नोर किया गया हो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आपकी कॉल का आंसर ना किया गया हो या आपके मैसेज को सही तरीके से रिप्लाई या टाइम ना दिया गया हो? सर बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट आगे से आप ही मैसेज करके पूछते हैं कि भाई कैसी कंडीशन है, क्या कुछ असर मतलब कितना असर दिख रहा है, क्या रिलीफ मिला। मैं तो फिर भी मैं ये तो डर रही थी कि भाई मैंने एक बार पूछ लिया उसके बाद बार बार पूछूं तो कहीं आप अलग तरह से रिएक्ट ना करें। हाँ हाँ, राइट। लेकिन आप बहुत अच्छे से मतलब इतना तो नॉर्मल जाओ ना, डॉक्टर भी ऐसे वो चिल्ला के पड़ते हैं कई बार तो मैंने ये देखा, वो इतना वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं। बट आपका नहीं, आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और वैसे भी सब बहुत ठीक रहा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या कहना चाहेंगी आप? यानी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है, और मैं इस तरह का ट्रीटमेंट करता हूँ ऑल ओवर इंडिया एज वेल अब्रॉड भी करता हूँ। मेरी मेडिसिन जो है फॉरेन कंट्रीज में भी जाती हैं बाय कुरियर सर्विस। और मोस्टली सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि लोगों को हमारे पास आना नहीं पड़ता, घर बैठे अपने सिम्टम्स को वो रिकॉर्ड करवाते हैं। केस टेकिंग जब मैं करता हूँ, जैसा कि मैंने आपका किया था, 15-20 मिनट हमने बात की होगी क्या है सिम्टम, और उसमें अगर कोई चाहे स्वेच्छा से तो अपना फोटो शेयर कर सकता है, और नहीं चाहे तो और ऑडियो वीडियो और फोटो करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारे लिए सिम्टम बहुत ही जो है मोस्ट होता है। तो हाँ कहीं जी। ना कहीं इससे प्राइवेसी भी बनी रहती है, औरतों को ज़्यादा शेयर नहीं करना पड़ता है, किसी को अपने प्राइवेट पार्ट को शो ऑफ नहीं करना पड़ता है, जी, राइट। जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी। दूसरा, आप मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद अहमद, ये जो मेरा नाम है, क्या कहना चाहेंगे इनका बिहेव और फॉलो अप और इनका ट्रीटमेंट कैसा है लोगों के लिए? सर बहुत अच्छा कहीं ऐसा ट्रीटमेंट है तो नहीं आप। लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ ऑडियो बना देते हैं या वीडियो बना देते हैं, या क्योंकि किसी एक ने मुझे आके मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि जस्ट एडवर्टाइजमेंट है, वो पता नहीं कौन था, वो मुझे मैसेज भी नहीं किया और ऐसा करके चला गया। हमने कहा अगर इसको कुछ है तो प्रॉब्लम तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करे। सर वो बोलते हैं ना जैसे कंपटीटर होते हैं वो दूसरे को डिफेम करना अच्छा। करने के लिए वो, हाँ वही होते हैं सर। और अदरवाइज ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरे को जेन्युइन प्रॉब्लम थी हम्म। और आपके पास में आई, मैंने ट्रीटमेंट लिया और सच में बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि जिस प्रॉब्लम के लिए आई थी मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई है। और मैं सबको बोलूंगी जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो एक बार आपसे ट्रीटमेंट जरूर लें, क्यों जब क्या होता है ना कि भाई परेशान हैं तो फिर किसी चीज की वो हल नहीं निकल पा रहा तो एक बार दूसरा रास्ता अपना कर देखें, भाई जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां से अपना छोड़े और आपके पास एक बार देखें ट्रीटमेंट लेके, तो डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलेगा। आप बहुत अच्छी पकड़ है आपकी चीजों पर, मतलब सिम्टम्स से आप अभी जैसे मैंने अपने बेटे के लिए भी कुछ मेडिसिन मंगाई हैं आपसे, हम्म। तो वो इसीलिए मंगाई है क्योंकि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी। बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी, इतना आपका कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, सादो आबाद रखें रहें, और किसी भी तरह की आपके लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। और रही बात, इन द एंड मैं कंक्लूड करूंगा कि होम्योपैथ बहुत सारे लोग बहुत लोगों जगहों से करते हैं। हर आदमी की किसी न किसी फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन होती है उस ट्रीटमेंट को लेकर के। कुछ लोग हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग फिस्टुला, कुछ लोग पाइल्स। उसी तरह से मेरी इस फील्ड में बहुत अच्छी पकड़ है ये मैं बार बार करना चाहूंगा। इसलिए अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको वहां से रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो एक चांस हमें मौका दें। हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही इतना है, सस्ता है कि आप उतने में एक बार एमआरआई कराने जाएं तो अगर प्राइवेट सेक्टर में तो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक लग जाते हैं, राइट। जी। हाँ उतने में जी। हमारा 2-3 महीने का ट्रीटमेंट हो जाता है, राइट। जी जी जी। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा बहुत ही जो है यानी कि बहुत सस्ता है, बहुत ही चीप ट्रीटमेंट है, आप इजली इसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज की किसी कहने में ना आए, ये हो सकता है कि एक डॉक्टर का और दूसरे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में रिजल्ट वेरी करता और 100% करता है। उसी तरह से मैं उन पेशेंटों से कहूंगा जो लोगों ने 3 महीने या 6 महीने ट्रीटमेंट लिया है, कुछ कम ज्यादा रिजल्ट मिला, तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखें।
अगर जी, लगता है कि उनको रिजल्ट मिल रहा है, और अगर लगता है कि 3 महीने ट्रीटमेंट भी करने के बाद किसी भी डॉक्टर के पास बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो डॉक्टर को चेंज करके देख ले, हो सकता है जी, आपको रिजल्ट मिल जाए ना। बिल्कुल। हाँ, बट वो होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई इश्यूज हो तो आप जरूर एक बार किसी अपने नियर बाय अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली आप हमें अप्रोच करें। और अगर किसी को जो है लाइव इनसे बात करनी हो तो क्या मैं आपका नंबर नीचे दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में? हाँ जी सर, दे सकते हैं आप। ठीक है। तो जो आप इनसे बात करना चाहें डायरेक्ट, क्या होता है कोई मोस्टली लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने किसी तरह से बना दिया होगा बस। तो ये इनसे कह दूंगा कि जब भी किसी तरह का पेशेंट की कोई कॉल आए तो जरा उसको बात कर लेंगी। अगर इनके बात करने से किसी का भला हो सकता है तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई और सेवा हो सकती है मानवता जी से बढ़ सर, के। सर बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम्स, बी हैप्पी। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।